श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री राम। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया की सभी हिंदू भाई बहनों और सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। मैं एक्चुअली वीडियो हमारा ग्रुप पे 8-10 ग्रुप है, उसमें 4-5 तो हमारे आध्यात्मिक ग्रुप है, उसके ऊपर और सब ग्रुप पे मैसेज डाला कि बकवासबाजी बस हो गया। अभी केवल आदर्श और हमारा जिंदगी के बारे में हमको एहसास होना जरूरी है। आदर्श बोले तो किसी देव देवता को जयकारा तो लगाओ ना, कम से कम जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, किसी को जय कृष्ण बोलने का है, स्वामी समर्थ बोलने का है, श्री गुरुदेव बोलने का है। तो इनको याद करके हमारा पावर बढ़ता। तो अभी आज मैं क्या बोल रहा, 2-3 बातें बता रहा हूँ। सबसे मैंने 3 प्रश्न रखे थे, समय से भी पावरफुल किया है। सबसे बड़ा अभी जो समाज एक नंबर पे है, आगे कौन कौन सा समाज आगे है। दूसरा तीसरा प्रश्न ऐसा था कि भक्ति में क्या सबसे बड़ा क्या है, भक्ति में सबसे बड़ी ऊंचाई किस में है। तो ऐसा सवाल पूछे थे, बहुत भाइयों ने उसका जवाब देना प्रयत्न किया, लेकिन 3 प्रश्न का एक एक भाई ने थोड़ा सा जवाब दिया नज़दीक। तो काल के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। काल क्या चीज़ है, मुझे गगनगिरी बापू, ये जो फोटो है ना, गगनगिरी बापू के यहाँ पे मैं सीखा। उसके पीछे पहला ये जो फोटो है बाजू में, गगनगिरी बापू के बाजू में जो खड़े हैं और सर्प है उनके हाथ में, तो मेरे सदगुरु जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, संचारेश्वर पासले होकर करके उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन एहसास नहीं था। जब भी संकट आए तभी गगनगिरी बापू के पास दौड़ के भाग गया मैं। उधर पहले दिन गया तो जो आराम मिला ना, जैसा कोई झाड़ के इधर क्या बोलते हैं उसको, जो छाव के नीचे जो आराम मिलता है धूप में भटकने के बाद, तो वैसा आराम मुझे महसूस हुआ। गगनगिरी बापू तभी खोपोली में थे और मैं फिर अक्सर उनको मिलने जाया लगा। फिर शुरुआत में हफ्ते में 2-4 बार जाता था मैं, लेकिन आस्ते आस्ते मेरा गाड़ी आ गया उनकी कृपा से। इंडिका गाड़ी थी तो मैं हर रोज जाने लगा। फिर 1.5-2 साल तो हर रोज जाता था, उसमें भी 5-6 साल लग गए। जब भी उन्होंने देखा और एक दिन कृपा बरसे ना, छप्पर फाड़ के दिया मुझे। आश्रम के भी बहुत बंधु पूछते थे, उधर आशीष भाई है कोकुल आश्रम में, वो भी पूछता था कि वो क्या आप में कुछ तो फर्क दिख रहा है, क्या हो गया। मैंने उनको थोड़ा जानकारी हुई थी बाबा ने मेरे साथ क्या किया, वो अभी फिलहाल जिक्र नहीं करता हूँ। लेकिन गगनगिरी बापू के पास नजदीक जाने के बाद 2-4 बातें जो हुई ना, वो अभी मैं बता रहा हूँ। यानी काल का ऐसा सबको होगा। पहली बात तो भैयू महाराज जी का याद आता है। भैयू महाराज जो अभी इंदौर में थे और अभी नहीं है इस दुनिया में, उनका शरीर नहीं है, शरीर छूटता है। हम सब लोग रहते हैं लेकिन शरीर छूटता, तो उनका शरीर छूट गया। तो उनका आदर लेके सब जो राजनीति में लोग हैं, स्वार्थी लोग, उनका सहारा लेके ना पायदान चढ़ते थे ऊपर और फिर समाज को परेशान करते थे। तो मैं भड़क गया। मेरा तो भड़कीला स्वभाव है। तो महाराज जी ने तब तक मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और उसके बाद में 7-8 साल के बाद गगनगिरी बापू ने जो दिया ना, तो छप्पर फाड़ के दिया, उसमें विवेक जागृत हो गया। वो विवेक लेके आपको सबको जगाने का, इसलिए वीडियो का प्रपंच कर रहा हूँ मैं। तो मैं भड़क गया। भाई जी का जो कारनामा देख के, यानी सुशील कुमार शिंदे का रातों रात विलासराव देशमुख वापिस कुर्सी पे बैठा। 2 टर्म
कुर्सी पे बैठने के बाद भी विलासराव देशमुख साहब को कुर्सी की आसक्ति नहीं छूट रही थी। और विलासराव देशमुख ने नया एक्सपेरिमेंट लाया, ने नया प्रयोग किया कि पहला कैसा, बारिश के बाद गणपति जब सावन महीने में आते थे ना, तो गणपति आने के पहले सब रास्ते बराबर वो लेवल होता था। उन्होंने ऐसा नया शोध लगाया कि क्यों क्या खाली पीली खर्चा करने का, उधर मट्टी मिट्टी जो अभी आजकल डाली जाती है ना, बारिश में 10-15 बार मट्टी डाली जाती है और वो लेवल किया जाता है, लेकिन बिल निकलता है वो टार का, यानी जो डांबर वगैरह बोलते हैं उसका ही बिल निकलता है। ये किसको पता नहीं, कौन जाएगा उधर। हम लोग जाते क्या कभी, ये लोग कैसा पैसा खाते तो इतना पैसा, उन्होंने बहुत पैसा खाने में तरक्की किया विलासराव देशमुख। तो ये सिलसिला चलता रहा तो मैं परेशान था, लेकिन बाद में पता चला साला ये सबके पीछे भैयू जी महाराज इनको गद्दी पे वापस लेके आने को। सुशील कुमार शिंदे साहब डिक्लेयर हुआ था उनका नाम, अभी कल हो रहा है। बस इन्होंने उनका सहारा लेके फिर वो जो गुजरात का क्या, वो अहमद पटेल, उसको पकड़ के उन्होंने क्या गेम खेला। तो गेम खेलने वाले तो सब लोग रहते हैं, लेकिन वो तार जो जुड़नी चाहिए ना, जो पॉजिटिव एनर्जी पीछे रहेगी है, तभी सब राजकारण हो सकता है, बहुत कुछ कांड हो सकता है। तो पावर प्ले का गेम चल रहा था सब। पावर प्ले तो हम भी बहुत सीखे थे, हम भी खेलते थे, बहुत खेले हम। तो रातों रात वापिस विलासराव देशमुख की हो गई। और इन्होंने जो जो बड़ा रास्ता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, पाम बीच रोड, वो पाम बीच रोड पे एक सोसाइटी को सुशील कुमार शिंदे ने एक जगह एक बिल्डर को दिया था। तो उसमें थोड़ा गड़बड़ था, वो गड़बड़ को उजागर करके बड़ा करके, बड़ा चढ़ा के उनको बदनामी किया मीडिया का सहारा लेके। और तीसरा दिन इन्हें अहमद पटेल ने कार्रवाई की, उनको आसान हो गया। अभी अहमद पटेल के जेब में कितना पैसा गया भगवान जी ने। अभी राजनीति छोड़ दो, मेन बात क्या थी, इसके पीछे सब पावर जी थी, वो भैयू जी ने लगाई थी। अभी आध्यात्मिक व्यक्ति ये सब संडा साफ, यानी कचरा साफ करने वाले लोगों को पीछे अगर लगाता है, वो भी स्वार्थ के पीछे, अगर वो उनके से अगर कोई बड़ा काम होता था समाज का तो बात अलग थी ना। तो इतने अगर भैयू जी को अक्ल नहीं, मेरे को तभी वो एहसास था, भैयू तो ऊंचाई पे थे, तो मेरे को एहसास हो रहा है, तो मैं भड़कूंगा है ना, साला ये क्या है बाबा जी गिरी करते, यानी पावर कमाओ और गटर में लगाओ, यानी राजनीति बोले तो गटर ही है। तो भड़क गया। बाजू में गगनगिरी बापू थे, जो कुछ मैं ऐसा बड़बड़ किया ना गुस्से में आके, वो उधर पत्ता साफ हो गया। फिर बाद में यानी 2-3 बार ऐसा हो गया भविष्य के द्वारा। तो जो मैं उधर से भड़क के बोला, 2 बार बात की है मैंने, महाराज जी थे तभी। तो विलासराव देशमुख का भी दांडी गोल हो गया, और फिर भैया का भी बाद में जो हाल हो गया ना, तो ये उनकी गलतियाँ रहती है, आध्यात्मिक पावर नहीं उधर नहीं करने का। थोड़ा पावर आ गया, कुछ भक्ति किया हमने, थोड़ा जब भी करते साधना करते लोग, तो पावर आने के बाद थोड़ा एहसास भी होना जरूरी है कि हम क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, हम क्या करते हैं। तो ये एहसास नहीं रहेगा ना, तो काल आपका गलत इस्तेमाल करेगा आपसे, ऐसा गलत काम करेगा ना अज्ञान का, यानी एहसास नहीं तो अज्ञान ही रहता है, बहुत बड़ा अज्ञान रहता है। तो ये मैंने देखा है, काल बहुत बड़ा गेम खेलता है। तो काल का जो ज्ञान हो गया वो आपके पास रख रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद फिर प्रमोद महाजन का कांड हो गया, अभी वो लंबी है, तो मैं भड़क गया था। साला मेरा JNPT में ये लोग रातों रात बैठेंगे और एक पेपर पे लिखेंगे ऑर्डर, हो गया काम इनका, 2 मिनट का ऑर्डर। और जो इतनी साल की मेहनत थी JNPT की, वो 2 टुकड़ा करके P&O पोर्ट लाया
और जीटीए पोर्ट लाया जेएनपीटी में। अभी तो उनका तो चल ही रहा था, प्रयास चल रहा था, तो अभी हमको भी घर में बिठाया सब लोगों को। तो गगनदीप बापू के काम पे डाला था मैंने। बापू बोला मैं मेरा कुछ ठीक है, मैं किधर भी कर सकूंगा बाद में, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन 2000 उधर घर है, गृहस्थी वाले लोग हैं, उनका क्या होगा, और उनके पास बाकी के भी लाख 1.5 लाख लोग हैं, ये अगर इनको ऐसी मस्ती आएगी तो कैसा होगा। तो ऐसा बात पकड़ के मैंने शिकायत की थी। उन्होंने ऐसा किया, बस तुझे बात नहीं किया, नहीं ठीक है तो चिंता मत कर। 20 साल प्रयास करते रहे लोग, चोर लोग सब, जेएनपीटी को डुबाने को, लेकिन आखिर में अभी डुबा जैसा हो गया है। लेकिन वो अच्छा पैकेज दिए जेएनपीटी बंधुओं को, लगभग 80-90 लाख 1 करोड़ तक पैकेज दिया है, पेंशन भी मिलती। तो लोगों ने विचार किया चलो अभी हम बूढ़े हो गए, थोड़े थक गए इतने साल काम करके, जो मेहनत करके जो पैसा मिलने वाला वो ऐसे घर में बैठ के आराम करके मिलने है, तो क्यों नहीं किया जाए। तो 600-700 लोगों ने, करीबन 450 550-600 लोगों ने वो निर्णय लिया, और ऐसे सब हो गया। तो ऐसा है, काल क्या खेल खेलेगा ना, सबसे ताकतवान है काल। काल को ठंडा करने का, स्पीड ब्रेक करने का, तो जब तक तो चाहिए पीछे, लेकिन सेवा अगर होगी आपसे कुछ बहुत बड़ी तो वो करो। बहुत पावरफुल उसमें सामर्थ्य मिलता है। और आज के दिन है अक्षय तृतीया, सब लोग पावर कमाओ और अपना भारत को बुलंदी पे चढ़ाओ। दूसरी बात थी, सबसे बड़ा अभी समाज अभी सबसे पावरफुल समाज कौन है, तो वैसा मराठा समाज है, लेकिन मराठा सोया हुआ है, उसको क्या करने का, सिर्फ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी है वो खुद में लाने को उनको नहीं जम रहा, तो सिर्फ झगड़ा करेंगे उल्टा सुल्टा, और राजनीति में फंस जाते। फिर नहीं उसका चमचागिरी, फिर लोमतेगिरी में बोलता है उसको, नहीं उसका लोमत्या बनते फिर ये लोग। कोई बोलता है ये सेना अच्छा है, कोई बोलता है वो अच्छा है, सब चोर है साले नालायक। और गलतियां भी मोदी साहब से भी छोटी मोटी होती है, अभी क्या उनके हिसाब से वो करते। मोदी साहब भी क्या बुरा नहीं है, लेकिन केवल राम मंदिर बांध के कितने जन को राम मिलने वाला है। तो ये जिंदगी क्या मिला है ना, क्यों मिला है, जिंदगी का एहसास सबको दिलाने के लिए स्कूल कॉलेज में शिक्षण आना चाहिए, तभी इंडिया का प्रगति होगा। अभी क्या पैसा कमा के कोई प्रगति होता है क्या। हमारा ग्रहण था परसों गुरुवार को 20 तारीख को, और अमावस्या लगी थी 19 को, यानी बुधवार को, 19 अप्रैल 2023 का बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्रहण था, मैं पहले ही सावध की, तो बाबा ग्रहण है, इसका पावर भी कमाओ और थोड़ा ख्याल भी रखो, उसमें गड़बड़ होने का चांसेस शुरू होता है। बोलता नहीं, मेरा मामा का भी फोन आता है, प्रकाश सुर्वे उनका नाम है, और हो गया गड़बड़। उनका बड़ा जो लड़का था विवेक सुर्वे, वो मामा मेरे नज़दीक आने के पहले वो दुनिया छोड़ के गया। मामा का बात करूँ नहीं करूँ मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि मैंने जो नियम सीखे हैं ना मेरा गुरु के साथ, तो आजकल नेगेटिव फोर्स भी मुझे डरता है, ऐसा मुझे एहसास हो गया अभी 1-2 महीने से। जिसके पीछे नेगेटिव फोर्स जोरदार लगा है, मैं उससे संपर्क में करना जो ना, मैं वो इतना आसान नहीं रहता है, उनका नेगेटिव साला मेरे को पचाने को, मैं अधिकारी पुरुष नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी दया आता है, उनको मदद करने की इच्छा होती है, तो नेगेटिव फोर्स पहला उनका साला सब भर साफ करके रखता है। तो ऐसा वो मेरा मामा के बारे में अनुभव हो गया अभी। तो ये काल ऐसा गेम खेलता है। सेकंड थिंग, सबसे बड़ा समझ कौन अभी, पावरफुल समझ कौन है अभी, तो गुजराती समाज। लेकिन कौन सा गुजराती समाज, जो खाओ पियो मजा करो ऐश करो कर जिंदगी जी रहे ना, वो नहीं। जो मुरारी बापू जी से जो भक्ति करते, मुरारी बापू की ऊंचाई पे जाके, वो गुजराती समाज नंबर 1 है, और वो दिशा दिखा सकते हैं। और उसके बाद में फिर सेकंड पोजीशन पे मराठा ही है, वो मराठा अभी अभी का इसमें जो है वो नहीं है। अभी मोदी साहब भी गुजराती है, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया देश के लिए, लेकिन
इम्पार्शियल रह के अगर काम होना है तो उनकी भी बस की बात नहीं है, बहुत पार्शलिटी चलते हैं उनकी इधर से भी। नितिन गडकरी साहब का तो अभी पूरा सब पत्ता साफ किया, अभी इतना बढ़िया काम करते हैं, तो अभी उनसे भी बड़ा अच्छा पावरफुल मराठा आदमी होना जरूरी है, लेकिन अभी उनको भी एक बार देके दे दो ना, उनको भी ट्राई करके देखो, आसक्ति क्यों चाहिए कुर्सी की। तो मोदी साहब भी कुर्सी की आसक्ति में फंस गए, अगर कुर्सी की आसक्ति रहेगी तो आपसे बड़ा काम नहीं होगा। फिर वो सब देशवासियों को आप झांसा दे रहे, फिर चुतिया बना रहे सीधे बात में, ठीक है ना। श्री गुरुदेव दत्त। और सबसे ताकत है सेवा में। तो आज की इतना ही टॉक करता हूँ मैं। कुछ ज़्यादा परवानगी नहीं है, वीडियो ज़्यादा लेंदी भी नहीं करने का। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये भी सब इधर फैलाओ। ये जो सब्सक्राइब वगैरह जो कुछ बोलता है, बेल आइकन वगैरह, वो सब सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन भी मिलता है। और मैं एक काम पे मिशन पे निकला हूँ। कौन सा मिशन? कि सबको लगता है कि वैसे ऐसा ज़िंदगी में आया तो ज़िंदगी कुछ बनती है, तो गुलाम हो जाते। फिर बहुत अच्छे अच्छे इंसान गुलाम हो जाते। मैं भी वो उसमें था, फंस गया था मैं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा अगर हो जाए ना, तो पैसा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो वो कैसा प्राप्त करने का, और फिर करो ना, फिर छलांग लगाओ, बड़ा बड़ा छलांग लगाओ। वो कैसा लगाने का, वो सिखाने के लिए बाहर तो निकलना चाहिए ना। तो मैं अभी नॉर्थ का नॉर्थ ईस्ट साइड में जाके आया, और बहुत घूमना है। तो यूट्यूब के जरिए में क्या होगा, दो फायदा होगा, थोड़ा बहुत मुझे पैसा आएगा, तो और भी कार्य हो जाएगा, हो सकता है मुझे मेरे से। और सेकंड थिंग, ये जो मैसेज का डिलीवरी है, वो समझता नहीं है भाई। सब मटेरियल वर्ल्ड में ना, तो फंस जाओगे आप, पैसा वैसा करोगे तो फंस जाओगे। मटेरियल वर्ल्ड पैसा कमाने के लिए इधर नहीं आया हम लोग। हमारा गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए, पावर भरने के लिए आया ना। तो जाते टाइम पैसा नहीं आएगा, जो लेके जा सकता है वो चीज़ कैसा कमाने का, उसमें मेन कला है, उसमें मेन इंजीनियरिंग है। वो अगर नहीं समझोगे तो फिर कैसा होगा भाई। तो मैं बात रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा विवेक ये साहब गगनगिरी बापू ने वो जागरूक किया है। ये बुद्धि की बात नहीं है, ये विवेक की बात है, वो इनकी कृपा है। गगनगिरी महाराज की जय। जय गगनगिरी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और 10 लोगों को बोलो कि बाबा आप आगे आगे बढ़ाओ। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, बहुत लाभ है। नहीं, जो कार्य है अकेले का काम नहीं है, देश को पावरफुल करने का। समाज पावरफुल होएगा ना, आप जैसा लोग पावरफुल होएगा, तभी देश पावरफुल होगा ना। तो देश को पावरफुल करने के लिए पहला मेरा समाज पावरफुल होना चाहिए। ये पैसे से पावरफुल नहीं होने वाला है। ये मोदी साहब को भी पता नहीं ये चीज़। वो फिर पेट्रोल से उधर से पैसा निकाल के ना, बड़ा टैंक जमा है पैसे का, और फिर थोड़ा बहुत ठीक है, चलो पहले से थोड़ा कुछ तो बदलाव है, रास्ता बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, लेकिन वो पैसे से देश तरक्की नहीं करेगा। खोखला, जैसा अमेरिका खोखला है ना, वैसा इंडिया को भी खोखला करोगे। इधर की जो संस्कृति, इधर की जो ताकत है मेरे देश की, वो देश की मिट्टी में देश का नौजवान बढ़ेगा। परदेशी विचार संस्कृति से हमारा नौजवान तरक्की नहीं करेगा। रोते रोते आए ना, तो रोते रोते जाओगे, परदेशी संस्कृति के फॉलो करेगा तो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जब तक करो और संत हो जाओ। संत होना एक जन्म का बात नहीं है। अपना लाइफ के ऊपर अपना हमारा कंट्रोल होना चाहिए करके मैं बोल रहा हूँ। तो मेडिटेशन बहुत कुछ चीज़ है। तो अभी ये चीज़ मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा आते आया करूँगा तो मोटिवेशन दोगे सब्सक्रिप्शन करके। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाओ, एंड जो कुछ है वो सब करो। 10 लोगों को बोलो, और 10 लोगों को बोलो, आप भी 10 लोगों को बोलो, इन्हें फैलता जाएगा, ठीक है ना। श्री गुरुदेव दत्त। जय संचारेश्वर, जय रमन्नाथ महाराज, जय गगनगिरी।